सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को धमकी मिली है। आपको जानकारी दें कि सोशल मीडिया पर धमकी दी गई और ये भी आपको फिलहाल बता दें कि यहाँ पर एक्स पर पोस्ट किया गया और उसी में फिलहाल धमकी दी गई। वकील विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। विष्णु शंकर जैन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। संभल साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर संभल में सर्वे हुआ था और एक ट्विटर हैंडल पर विष्णु शंकर जैन की तस्वीर शेयर कर विशेष समुदाय को अच्छे से पहचानने की बात लिखी गई है। एक्स पर किसी ने पोस्ट किया और लिखा कि इस चेहरे को ध्यान से देखो और अब ऐसे में उनकी तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन विष्णु शंकर जैन की याचिका पर संभल में सर्वे हुआ था। उसी के बाद से उनकी फोटो और फोटो के साथ साथ एक्स पर किसी ने पोस्ट किया है और लिखा है कि इस चेहरे को अच्छे से पहचान लो। विशेष समुदाय को मैसेज दिया गया है कि आप इस चेहरे को पहचानो। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विष्णु शंकर जैन को धमकी मिली है। विष्णु शंकर जैन की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। संभल साइबर थाने में केस दर्ज हुआ है। विष्णु शंकर जैन की याचिका पर संभल में सर्वे हुआ था। आपको बता दें जिस एक्स ट्विटर हैंडल निधि झा का जिक्र किया जा रहा है, ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे असल में कौन है वो चेहरा जो लगातार इस तरीके की धमकियां दे रहा है और विष्णु शंकर जैन को डराने का प्रयास कर रहा है। महिमा, बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की शिकायत पर संभल पुलिस ने साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज की है और इसी एफआईआर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। विष्णु शंकर जैन की तस्वीर शेयर की गई है इस पोस्ट में और तस्वीर के साथ लिखा गया है कि आप पहचान लो। धमकी पर एफआईआर दर्ज, एक्शन देखना होगा कि क्या कुछ लिया जाता है। और चलिए इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। एआई इंजीनियर सुसाइड और सवाल, तमाम तरह के सवाल हैं इस सुसाइड के पीछे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु के रहने वाले एआई इंजीनियर जिनकी उम्र 34 वर्ष थी, नाम अतुल सुभाष, और ऐसे में उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। लेकिन इस घटना से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया गया है। 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा गया है और मुख्य तौर पर वजह बताया है अपनी पत्नी और अपने ससुराल के लोगों को, जिनकी वजह से ये कदम उठाया है अतुल सुभाष अतुल ने। और साफ तौर पर इंसाफ की मांग पूरा परिवार कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को 9 से 10 झूठे केसों में फंसाया गया था। 4 साल के बच्चे के नाम पर 40,000 रुपए पैसा हर महीने लिया जाता था पत्नी द्वारा और ऐसे में बड़ा जबरदस्त तरीके का मेंटल प्रेशर, जिसके बाद अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया और अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है। कोर्ट में चल रही तलाक की लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाएगी, इसका अंदाजा तो शायद अतुल को भी नहीं था। लेकिन 2 साल से चल रहा केस, 100 से ज्यादा तारीखों और लाखों खर्च करने के बाद अतुल को अपनी जीवन लीला खत्म करना ज्यादा सही लगा। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। 5 लाख, कोई 10 लाख। वीडियो के अगले हिस्से में अतुल सुभाष ने प्रशासन और लचर व्यवस्था को इसका दोषी बताते हुए कहा कि आत्महत्या ही उसके लिए सबसे सही फैसला है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। अतुल ने वीडियो में आगे अपनी अंतिम इच्छा भी जताई और कहा कि मेरी पत्नी और उसके परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। अपनी मौत से पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इस नोट के मुताबिक 2019 में उनकी शादी जौनपुर की रहने वाली एक महिला से हुई। दावा है कि शादी के 2 साल बाद
पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस दर्ज करा दिए। पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या के FIR दर्ज करा दी। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। दावा है कि 2 साल में 120 बार पेशी पर कोर्ट जाना पड़ा। जज के सामने ही पत्नी ने कह दिया कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेती, और जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगी। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल की मौत के बाद उनका परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने अब न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। बोल पाया बच्चा जो हुआ है ना, कानूनी व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो प्रूफ आप मुझे कीजिए कि वो कहाँ गलत है। इवन मैं ये चाहूँगा कि जिस जज के खिलाफ उसने ये आवाज़ उठाई है, देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हर। फिलहाल अतुल सुभाष का परिवार आगे क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस परिवार का चिराग बुझ गया हो, उसके लिए तो इस सदमे से उबर पाना ही मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस मामले में पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जहां आपको बताएं कि अब एक टीम बाकायदा जांच को आगे बढ़ाने के लिए जौनपुर जाने वाली है। इंजीनियर अतुल के खुदकुशी मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए टीम जौनपुर रवाना हो सकती है। जानकारी मिल रही, बेंगलुरु पुलिस की टीम यूपी के जौनपुर जाएगी और परिवार का बयान दर्ज करेगी। मारकली पुलिस स्टेशन में उसका केस दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष एज 34, उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन जो भी क्राइम सीन पे मिला है, हमारा सबको टीम ने उसको लिफ्ट किया है, जिसमें टाइप्ड डेथ नोट है और उनका जो हाथ में से लिखा हुआ डेथ नोट भी है, वो सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया है। उसके बारे में छानबीन चल रहा है। डीसीपी को आप सुन रहे थे। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच कहां तक पहुंची? देखिए, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो जो भी जांच के पहलू है, जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि ये जौनपुर का ससुराल का मामला है, जो मृतक है उसका परिजन जो है उनको अभी ट्रेस नहीं किया जा पाया है। तमाम हम मीडिया के साथी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको ट्रेस कर पाए, उनके घर को ट्रेस कर पाए। संवाद किसी तरह का परिजन लड़की की जो है वो कर नहीं रहे हैं, और ये पूरी स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन यह हैरान कर देने वाला मामला है, और कोशिश ये है कि जो इन परिजनों से जुड़े हुए लोग हैं, इस शादी में इन्वॉल्व लोग हैं, जिस जगह पर ये शादी हुई, उन सब विषयों में भी हमें जानकारी मिल पाए। तो ये स्थिति है। बेंगलुरु पुलिस जो है अब इस पूरे मामले में विवेचना कर रही है, और इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद बेंगलुरु पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि इस मामले में बेंगलुरु पुलिस अब जौनपुर में आकर जो है पूछताछ करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल अजय, और आप बता रहे हैं कि बेंगलुरु पुलिस जो है जौनपुर में जाएगी, वहां पर जांच पड़ताल का सिलसिला बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में इसी मामले पर वकील का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। अच्छा, मुकदमा चल रहा था, उसमें मतलब काफ़ी लोगों को उन्होंने चेंज भी किया था, जैसे देवताओं को। कई मुकदमे चल रहे थे। हाँ। तो जो मेंटेनेंस का मुकदमा था उसमें हम लोग पैरवी कर रहे थे। बाकी जो दहेज उत्पीड़न का था, घरेलू हिंसा का मुकदमा था, उसके और दूसरे वकील हैं। में जी सुभाष नामक एक छात्र ने तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया जी। 1.5 घंटे का वीडियो जारी किया, उसमें उनकी पत्नी यहीं की रहने वाली थी जी, और आपके कोर्ट में मुकदमा नहीं चल रहा था जी। तो कहाँ से रहने वाले थे अतुल सुभाष?
ये सुभाष जो है रहने वाले थे समस्तीपुर बिहार के और वर्तमान में दक्षिण भारत में जो है ये अपना काम कर रहे थे। तो इनसे आपसे मुलाकात कब हुई थी? कोई युवा के आया था यहाँ पे? ये हमारे एक जूनियर शर्मा जी हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारे पास आए थे। इनके खिलाफ 125 भरण पोषण का मुकदमा चल रहा था, उसी के बारे में हमारे पास आए थे। वही मुकदमा मैं देख रहा था इनका। और पत्नी दहेज उत्पीड़न का कुछ मुकदमा था? हाँ, इनके खिलाफ जो है, उनके परिवार वालों के खिलाफ जो है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी हुआ था और मुकदमे हुए थे, घरेलू हिंसा का मुकदमा हुआ था और इनकी पत्नी ने डाइवोर्स का भी मुकदमा एक फाइल किया था यहाँ। अच्छा। कई मुकदमे चल रहे थे। तो क्या कंडीशन थी बीच में? 125 का जो मेंटेनेंस का मुकदमा था वो जुलाई में जो है डिसाइड हुआ। पहले 20,000 रुपया जो है पर मंथ जो है इंतरिम मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। बाद में कोर्ट ने 40,000 रुपया जो है पर मंथ लड़के के लिए जो है अलाउ किया था कि लड़के को जो है ये 40,000 रुपया पर मंथ देंगे और पत्नी के लिए जो भरण पोषण का मुकदमा पत्नी ने किया था अपने लिए, वह कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और उसमें वीडियो में और चलिए आगे बढ़ेंगे। किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के